मैया ने लेकर के तुरंत महाराज गौमूत्र लिया। देखो ये है नजर उतारने का तरीका। गौ के चरण की रज और गौमूत्र के द्वारा लाला को नहवायो। इससे बढ़िया कोई भी साबुन नहीं और कोई बढ़िया क्रीम नहीं। ये निरोगी काया को बनाने वाली। पर याद रखो, हो देसी गाय, विशुद्ध। मैं बार बार कहता हूं, विदेशी पुजारी न बनो, ना विदेशी बहू घर में लाओ, ना ही विदेशी गाय का दूध लो, और ना ही विदेशी कुत्ता घर में पालो। बोलो राधे राधे। आजकल यही है। ये जर्सी गाय हैं, और मैं मन से आपको ज्यादा क्या कहूं। कुछ योग विशेषज्ञ तो कहते हैं जो बड़ा भगवान है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। लोग ये नहीं जानते गौशाला क्या है और तबेला क्या है, ये नहीं जानते। और तबेला वाले खूब लोगों से कहते हैं चंदा दो। ऐसी गौशालाओं में देखिए जाकर के गाय देसी है कि जर्सी है। वो लोग इसलिए पालते हैं क्योंकि दूध ज्यादा देती है, उससे आमदनी होती है। पर जर्सी गाय का दूध आपकी किडनी को खराब करता है, आपके लीवर को खराब करता है। और मैं आपको बता रहा हूं, 12 वर्ष तक जो दूध लगातार इस गैया का पी ले उसको कैंसर जरूर होगा। आज फैल रहा है वो, किडनी खराब जरूर होगी। इसलिए दूध शुद्ध पियो। कमा रहे हो, अरे गैया देसी लाओ, कम दूध देगी। आजकल तो बढ़िया बढ़िया गैया हैं। साईवाल देसी गाय है, गिर गाय देसी गाय है, राठी देसी गाय है, थार पारकर देसी गाय। जिस गाय के ऊपर ककुदमी है, ठठार समझ के ना, गर्दन के पीछे, पद्म पुराण में लिखा है कि यह जो ठठार होती है ना ककुदमी, इसको सूड़ केतु नाड़ी कहते हैं। सूड़ से यह किरण के द्वारा कॉपर माने तामा, सोना और लोहा एक खींच लेती है। तो गैया के दूध में आता है सोना। आपने देखा होगा, आज से 8 से 9 वर्ष पहले आज तक चैनल ने गैया के दूध से सोने की गिन्नी बना के दिखाई। ये आपने देखा होगा, वो गिर गाय थी। गौ के मूत्र में कॉपर होता है, आयरन उसके गोबर में होता है। इसलिए हम लोग पहले कढ़ाई में भोजन बनाते ना, तो लौकी में आयरन भरपूर मिलता था व्यक्ति के लिए, कॉपर भी मिलता था, सोना तो दूध में है ही। इसलिए भारतीय देसी गाय की सेवा करो, उसी का दूध पियो। गाय की सेवा जरूर करो, क्योंकि गाय की सेवा के लिए भगवान स्वयं धरती पे आए हैं। साधुओं की सेवा के लिए, रक्षा के लिए भगवान श्री राम धरती पर आए हैं। इसलिए हम गौ राम कृष्ण को मानते हैं, पर सत्यता यह है कि राम कृष्ण ने जो किया है उसको हम नहीं मानते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा। गौ की सेवा घर में करो। कुत्ते की सेवा करते हैं लोग, घर में पाल लेते हैं। गैया के लिए जगह ही नहीं है महाराज। अरे गैया के लिए जगह यदि है आपके घर में, एक गैया को रखो। गैया के वातावरण से, तुलसी के वृक्ष के वातावरण से कई प्रकार के वायरस नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गाय को पालिए। जहां गाय है उस गाय में समस्त देवता हैं, और गाय की सेवा से गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गैया को जरूर पालें। नहीं पाल सकते तो जहां पर देसी गाय गौशालाओं में, वहां सेवा करो। इसलिए मैं स्वयं कथा तो कहता था, पर गौ की सेवा नहीं कर पाता था। पर वृंदावन में गौशाला बनाई, और मुझे आनंद की जो अनुभूति हुई मैं आपसे बता नहीं सकता। कि हम लोग स्वयं गुदहनिया हैं, और हर जगह गैया की महिमा कहते। एक साधु ने कहा कि स्वयं कथावाचक हो, व्यास हो, गौ की सेवा के लिए बताते हो, पर स्वयं गाय पालते हो क्या? महाराज ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यदि मैं उस जगह गाय रखूं तो बहुत गवर्नमेंट की कॉलोनी है, और दूर रखूं तो सुविधा नहीं हो सकती है। तो वहीं गैया मैया ने व्यवस्था कर दी। लोग मेरे से कहते हैं कि इतनी महंगी जगह में आप गौशाला बनाए हो, यहां रखते हो। मैंने भाई ये गौ मेरा भगवान है, सेवा करना चाहिए गाय की। इसलिए मैंने ये संकल्प लिया कि गाय की सेवा एन केन प्रकारेण से हम करेंगे।
और जो भी ये द्रव्य आता है 5वें दिन गिरिराज पूजा का या अंतिम दिन के पूजा का, मैं उसको उसी जगह ट्रस्ट में जमा करवा देता हूँ। गौरी गौशाला ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में मैं जमा करवा देता हूँ। तो जहां भी आपको गौ की सेवा अच्छी लगती है उस जगह गौ की सेवा करें। गाय यदि सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। गाय धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। तो गौ के चरण की रज को मैया ने लाला के शरीर से लगा करके गौमूत्रेण स्नाप्यत्वा, गौ के मूत्र के द्वारा नहवाया और पूंछ के द्वारा झाड़ा देने लगी। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें और चित्त की भगवान श्वेत दीपपति करें। नारायण प्राणों की रक्षा करें, योगेश्वर मन की रक्षा करें। बड़े भाव से कन्हैया हंसने लगे, बारी मैया मेरे नामों पे मेरो झाड़ो। इस प्रकार से सज्जनों मैया ने झाड़ो दे करके लाला को सुलाई दीनों। और जब लाला सोए गए तब शिव जी आए दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के, और बहु प्रकार से शिव जी दर्शन करके यहां से चले गए। बोलो राधे राधे।